Patola, chapter number 22, D words. First one is weaver. WEAVER, weaver. Weaver का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाला. सेकेंड वन इज ग्रीड. GRID, ग्रीड. ग्रीड का मतलब होता है झाल. थर्ड वन इज डाइड. DYED, डाइड. डाइड मतलब कि सारंग. फोर्थ वन इज प्राइड. PRIDE, प्राइड. प्राइड का मतलब होता है गौरव. उसके बाद है फिफ्थ वन डिग्निटी. DIGNITY, डिग्निटी. डिग्निटी मीन्स शान. सिक्स वन इज वैनिश्ड. VANISHED, वैनिश. वैनिश मतलब कि गायब हो जाना या खत्म हो जाना. सेवेंथ वन इज ऑक्यूपेशन. OCCUPATION, ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय. एथ वन इज हैंडीक्राफ्ट. HANDICRAFT, हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तशिल्प. नाइन्थ वन इज थ्रेड. THREAD, थ्रेड. थ्रेड का मतलब होता है धागा. टेंथ वन इज कॉस्टली. COSTLY, कॉस्टली. कॉस्टली का मतलब होता है महंगा. चैप्टर नंबर 22, पटोला. मोक्षा एंड निर्मल लिव इन अ सलवीवड़ा ऑफ पाटन. तो बच्चों यहाँ पर स्टोरी है मोक्षा और निर्मल के बारे में, जो एक पाटन के पास एक जगह आई है जिसका नाम क्या है, सलवीवड़ा. वहां पर रहते हैं. Their home is always filled with bundles of bright color silk threads. उनका जो होम है मतलब कि उसका जो घर है वो हमेशा भरा हुआ होता है. किससे? बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर के सिल्क के थ्रेड से. सिल्क का जो थ्रेड होता है, थ्रेड मतलब कि धागा, उससे भरा होता है. Their mother कोकिलाबेन and father अशोक भाई and everyone in the family are weavers. उनकी जो मम्मा है जिसका नाम क्या है, कोकिलाबेन, और उसके पापा का नाम है अशोक भाई, और उसके अलावा उसके जो फैमिली मेंबर्स है सारे के सारे वर्क करते हैं वीवर्स का. The weaving that they do is very beautiful and special. जो वीविंग का वर्क वो लोग करते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल मतलब कि बहुत खूबसूरत होती है और बहुत स्पेशल होती है. From many centuries, Salvi families are living in the Salvivda. कि बहुत सारी सेंचुरी से जो फैमिली है सल्वी फैमिलीज वो यहाँ पर सल्वीवड़ा के गांव में रहती है. द स्पेशल वीविंग वर्क डन बाय देम इज नोन एज पटोला. जो स्पेशल वीविंग वर्क वो करते हैं उसे कौन से नाम से जाना जाता है, पटोला के नाम से जाना जाता है. Nowadays, here Patola House has established to inform Indian people and people from all over the world about their special weaving work. कभी इन दिनों वहां पर क्या बनाया गया है, एक जगह बनाई गई है जिसका नाम क्या है, पटोला हाउस. एस्टेब्लिश की गई है ताकि सब लोगों को इन्फॉर्म हो, जो इंडियन लोग हैं उनको भी और उन दुनिया में जो सारे वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं उनको भी इस स्पेशल वीविंग वर्क के बारे में पता चले. इसके लिए द craftsmen who made Rani Ki Vav in Patan, they also had used this design of patola in their stone work. जो क्राफ्टमैन है जिन्होंने क्या बनाया था, रानी की वाव बनाई है पाटन में, उन्होंने भी क्या किया है, पटोला की डिजाइन इस्तेमाल की है. कहाँ पर इस्तेमाल किया, उनके स्टोन वर्क में. The poets of Gujarat have also discussed about this craft in their folk song line. जो पोएट्स है गुजरात के वो भी उन्होंने भी इस सॉन्ग के बारे में डिस्कस किया, अपने फोक सॉन्ग में इसका नाम लिया है और जिक्र किया है. जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर, छेला जी रे मारी हारू पाटन थी पटोला मोंघा लावजो. तो ये सॉन्ग बच्चों आप लोगों ने सुना ही होता है, कई बार हम गरबे में भी ये सुनते हैं या कई बार शादी में जाते वहां पर भी हमें ये सॉन्ग सुनाई देता है. मोक्षा एंड निर्मल्स पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. मोक्षा और निर्मल ने आर्ट किसके पास से सीखा, अपने पेरेंट्स के पास से. नाउ मोक्षा एंड निर्मल ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड लर्निंग दिस आर्ट. तो अभी क्या होता है कि मोक्षा और निर्मल के हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स को स्कूल में से आने के बाद और ये आर्ट सीखते हैं. देखो बच्चों यहाँ पर इस पेज पर हमें क्या दिखाई दिया गया है, अलग अलग पैटर्न्स दिखाई गई है. बताया गया है कि किस तरह से पटोलाज किस तरह से प्रिपेयर होते हैं पैटर्न में, उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है मेकिंग, वो हमें इस पिक्चर में बताई गई है. फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ. द थ्रेड्स विच आर यूज टू वीव पटोला इज मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क विच इज वाइट. जो थ्रेड इस्तेमाल होते हैं पटोला बनाने के लिए वो कौन सा होता है, मलबरी सिल्क का होता है. जो कौन से कलर का होता है, यस वाइट कलर का होता है. फादर ब्रिंग्स दिस सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम आउटसाइड. फादर है ये सिल्क के थ्रेड्स लाते हैं बाहर से.
The threads are opened and made into a grid laid out in a criss-cross manner. जो थ्रेड्स आते हैं फिर उसको ओपन किया जाता है और ग्रिड बनाई जाती है. ग्रिड का मतलब कि जाल बनाई जाती है. और ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों? laid out in a criss-cross manner. आफ्टर दैट डिजाइन इज मेड ऑन दैट. उसके बाद उसके ऊपर डिजाइन की जाती है. डिजाइंड थ्रेड इज टाइड देयर आफ्टर. डिजाइन थ्रेड होती है उसको टाइट किया जाता है उसके बाद. विच इज कॉल्ड द बांधनी वर्क. जिसे क्या कहा जाता है? बांधनी वर्क कहा जाता है. द part which has to be dyed is kept open and according to measurement it is dyed and tied up again. जो पार्ट ऐसा है उसका जो डाइड किया जाता है उसको ओपन रखा जाता है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, मतलब कि उसके मेजरमेंट के मुताबिक, और उसको डाइड किया जाता है और टाई किया जाता है वापस. दिस वर्क इज हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग. ये वर्क कैसा है? हार्ड वर्क है और टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि इसमें बहुत सारा समय इस्तेमाल होता है. When grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on a handloom for weaving. कि जब ग्रिड डिजाइन हो जाती है और ये डाइंग का वर्क फिनिश हो जाता है उसके बाद उसको किस में रखा जाता है? हैंडलूम में रखा जाता है. क्या करने के लिए? वीविंग करने के लिए. Hence, after the hard work of 4 to 6 months, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पटोला इज प्रिपेयर्ड. ये इतना हार्ड वर्क होता है. कितने मंथ्स का? 4 मंथ से 6 मंथ्स तक का होता है. उसके बाद ब्यूटीफुल ये कलरफुल पटोला प्रिपेयर होता है. द ग्रिड इज फास्ट कलर. जो उसकी जो ग्रिड होती है वो कैसी होती है? फास्ट कलर्ड होती है. सो देर इज नो चांस ऑफ वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला. इसीलिए कोई चांस ही नहीं है इसको वॉश करते हैं और इसका कलर चला जाए उस तरह से. ड्यूरेबिलिटी एंड कलर ऑफ पटोला रिमेन द सेम फॉर मैनी ईयर्स. जो पटोला की ड्यूरेबिलिटी होती है और उसका कलर होता है वो मैनी ईयर्स, मतलब कि बहुत सारे ईयर्स तक सेम ही रहता है, उसमें कुछ खराबी होती नहीं है. दैट इज वाई इट इज द सेइंग इन गुजराती दैट पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं. हैंडीक्राफ्ट इज इन डेंजर. इन द प्रिपरेशन ऑफ पटोला, care and patience are required for the skill of weaving, designing and dyeing. जो ये प्रिपरेशन होती है पटोला की उसमें केयर पेशेंस के साथ स्किल होती है किसकी? वीविंग की, डिजाइनिंग और डाइंग की. इट इज अ हार्ड वर्क ऑफ मेनी डेज. बहुत दिनों का हार्ड वर्क होता है. मलबरी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली. उसमें जो इस्तेमाल होता है मलबरी सिल्क और कलर्स वो बहुत कॉस्टली होते हैं. सो पटोला आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट. इसीलिए ये पटोला है वो बहुत हाई कॉस्ट में बेचा जाता है. अर्लियर देयर वे 700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. कि पहले कितनी फैमिलीज जुड़ी हुई थी इस वर्क से? 700 फैमिलीज जुड़ी हुई थी. बट अब लेकिन अभी क्या है? सिर्फ 3 फैमिलीज हैं जो ये वर्क करती है ताकि ये क्या हो? हैंडीक्राफ्ट का वर्क है वो अलाइव रहे. अलाइव मतलब कि जिंदा रहे. मेनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑक्यूपेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ऑक्यूपेशन मतलब कि व्यवसाय छोड़ दिया है. पटोला हैंडीक्राफ्ट इज नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन बट इट इज द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया. पटोला का हैंडीक्राफ्ट है वो एक प्राइड नहीं है सिर्फ पाटन के लिए बट डिग्निटी. बच्चों डिग्निटी का मतलब होता है गौरव और प्राइड का मतलब होता है अभिमान है सिर्फ गुजरात का और पूरे इंडिया का. पटोला इज प्रीशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एशियन हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर. पटोला है एक प्रीशियस और एक यूनिक आइडेंटिटी है किसके बारे में? जो हमारा एशियन हेरिटेज और इंडियन कल्चर है उसके बारे में. इट इज गोइंग टू बी वैनिश्ड कि वो खत्म होने जा रहा है. फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कसाबीज. इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड प्राइस मतलब कि अच्छे भाव देने पड़ेंगे किसके? पटोला के. और हेल्प करना होगा किसको? एक कसाबीज को. अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिश. वरना क्या होगा? जो ये हमारा प्रीशियस आर्ट है वो वैनिश हो जाएगा.